मित्रों नमस्कार। आज मेरे वीडियो का विषय है भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र, प्रश्नवाचक चिन्ह, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। यह प्रश्न अक्सर बार बार उभर कर आता है, क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र था या कभी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अपने आप में देखा जाए विवादास्पद भी है और बहुत कठिन भी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का मुद्दा वास्तव में देखा जाए तो एक जटिल और बहस का विषय है, जो मुख्य रूप से राजनीतिक विचारधारा और संवैधानिक ढांचे के बीच टकराव से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बहुत चर्चाएं होती भी रही है। कोई भी राजनीतिक दल अपने प्लेटफॉर्म से, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने घोषणा पत्र में और अपने संविधान में इस मुद्दे को नहीं रख पाया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। किंतु ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उनको समर्थन देने वाले कुछ दूसरे संगठन हैं, जो संगठन या तो अपंजीकृत भी हैं या वे कोई साधुओं के अखाड़े हैं या कथावाचक इंडिविजुअल हैं। ऐसे अनेक हैं जो समय समय पर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, लेकिन यह कानूनी रूप से अभी स्थापित नहीं है कि क्या इसके लिए कोई मुहिम चलाई जा सकती है। भारत जो है वास्तव में देखा जाए तो बहुधार्मिक देश है, मतलब मल्टी रिलीजन कंट्री है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सबसे बड़ा जो चंक है वो हिंदुओं का है, हिंदू मेजॉरिटी है। और मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव, क्योंकि मैं ज्यादातर कोई शास्त्रीय बात नहीं करूंगा, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे सबसे पहले जब मैं स्कूल शिक्षा पूरी करके कॉलेज में एंटर किया, जहां थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होती थी, तो वहां एक बड़े ही सभ्य छात्र ने, जो किसी संगठन से जुड़ा था, उसने मेरे से एक सवाल किया, क्या तुम इतने लाइब्रेरी में बैठते हो, पढ़ते लिखते हो, अब ये बताओ कि विश्व में कितने हिंदू राष्ट्र हैं। तो मैंने कभी इस पर विचार भी नहीं किया था। तो मैंने कहा कि भारत तो है ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, भारत नहीं है, भारत के संविधान में व्यवस्था नहीं है। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने तो इतना मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ जब सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं कहीं भी हो, या कोई शिलान्यास हो रहा है, कहीं लोकार्पण हो रहा है, तो वहां देखते हैं नारियल तोड़ करके उस कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है, मंत्रोच्चारण भी होता है, पूजा भी होती है और कभी कभी बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा गया है सर्वधर्म प्रार्थना भी होती है। तो इस तरह से तो उन्होंने कहा भाई जब तक संवैधानिक ना हो, कानूनी तौर पर ना हो, तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, केवल नेपाल हिंदू राष्ट्र है। और अब आप सभी जानते हैं कि नेपाल भी अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा। तो ये सवाल ये उठता है कि फिर ये चर्चा क्यों बार बार आती है। तो वास्तविकता अगर देखी जाए तो स्थिति यह है कि हिंदू राष्ट्र जैसा जो शब्द चल रहा है, क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र रहा या कोई अन्य धर्म का राष्ट्र कहा गया है भारत को कि भाई ये क्रिश्चियन कंट्री है, ये कोई इस्लामिक कंट्री है, इसको कभी इस तरह से परिभाषित नहीं किया गया। दूसरी बात इसमें यह है कि जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये आई कहां से, तो इस बारे में हम लोग सब विदित हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे उनमें अपने ग्रंथों में तो कहीं हिंदू राष्ट्र जैसा शब्द नहीं मिलेगा, हिंदू ही नहीं मिलेगा। बल्कि हिंदू जो नाम दिया गया है इस पर भी कई बार चर्चा होती है कि हिंदू नाम भी विधर्मियों ने दिया है, या खास तौर पर ये जो अरब से जो व्यापारी आए उन्होंने दिया। उसके बाद ये जो पॉलिटिकल जो पावर्स आई तुर्क से और मुगल से और जो भी आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। चर्चा तो इस पे भी है कि ये भारत है, हिंदुस्तान है या इंडिया है, इस पर पिछले दिनों खूब चर्चा हुई। और जब इंडिया की बात आती है तो लोग कहते हैं ये नाम तो हमको अंग्रेजों ने दिया, जबकि ये फैक्ट नहीं है। ये नाम यूरोपियंस ने दिया, ये फैक्ट है। क्योंकि इंडिका जो 300 ईसा पूर्व लिखी गई मेगास्थनीज के द्वारा, उसमें उसने इंडिका शब्द का उपयोग किया। इंडिका मतलब इंडिया का,
भारत के बारे में, भारत का। तो इंडिका जो शब्द है ये माना जाता है कि लैटिन भाषा का शब्द है और ये यूरोप के अनेक भाषाओं में भी गया। और इंडिया भी इंडस से ही है और हिंदू भी जो है सिंधु नदी से ही है, सिंधु से हिंदू। तो मैं खैर इस पर चर्चा ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही जो है प्रखर रूप से प्रकट हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था, अनेक साधु संत जो कई तो अपने आप को साक्षात अवतार भगवान का बताते हैं, अनेक कथावाचक जो पुरजोर शब्दों पर अपने जो उनके भक्त हैं या उनके जो श्रद्धालु हैं उनको खुलकर कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 2021-22 में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने तो ये भविष्यवाणी कर दी थी कि 2023 से 2025 के बीच हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत। किंतु ये तभी संभव है, संभव तो देखिए शक्ति के बल पे तो आप कुछ भी थोप दें, किंतु संवैधानिक तरीके से होगा तो संविधान में संशोधन करना होगा, क्योंकि हमारा संविधान में सेकुलरिज्म जो है एक आवश्यक तत्व के रूप में समाहित है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं कि भाई अब पहले तो ये तय हो जाए, अभी तक हिंदू राष्ट्र से का भी अर्थ नहीं समझ पाए कि हिंदू राष्ट्र से तात्पर्य क्या है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म इसको लेकर भी विवाद है, क्योंकि जो हिंदू धर्म है उसके अनेक रूप हैं। तो किस तरह से हम तय करें कि क्या स्वरूप होगा अगर ये भारत हिंदू राष्ट्र बनता है। हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो कितना पुराना है, इस बारे में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 1923 में प्रकाशित सावरकर, वीडी सावरकर की पुस्तक, विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व से में इस विचार को पहली बार परिभाषित किया गया और इसे रखा गया। यहां भी एक विवाद है कि जहां सावरकर जी भारत को फादरलैंड कहते हैं, पितृभूमि कहते हैं, वहीं कुछ और जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं वो इसको मातृभूमि कहते हैं। तो पितृभूमि मातृभूमि ये भी परिभाषित करना होगा। दूसरा क्या, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो नेतृत्व कर रहे हैं उसमें ऐसे कोई पॉलिटिकल संगठन तो कह नहीं रहा है, लेकिन हाँ लंबे समय से इस तरह की बहस चलती रही कि भाई इसे जो है कौन अंजाम देगा। तो इसे अंजाम देने के लिए अनेक लोग तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो वैकल्पिक संविधान भी घोषित कर दिए हैं कि भाई ये हमारा संविधान होगा, क्योंकि संविधान तो उसका रखना होगा। तो असल में जो मैंने एक बात कही कि भाई सावरकर जी ने विचार दिया, तो आजादी के बाद ये विचार और पुष्ट हुआ, क्यों आजादी के साथ ही भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ और पाकिस्तान एक सांप्रदायिक देश बना। उसने अपने आप को इस्लामिक देश कहा। बांग्लादेश आज उससे अलग हुआ तो अब वो इस्लामिक देश उसने नहीं किया, वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये इस्लाम के साथ बात की। तो यहाँ एक लोगों ने विचार रखा कि जब पाकिस्तान बन सकता है मुसलमानों का, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता हिंदुओं का, या भारत क्यों नहीं बन सकता हिंदुओं का। इस तरह की बातें तो चर्चा चली, किंतु जो खास तौर पर इसको खुलकर जिन्होंने बोला, जो उसमें ये जो खास तौर पर जो हम देखते हैं तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है, क्योंकि राजनीतिक संगठन बनने के लिए उनको संवैधानिक मान्यता लेनी होती है, और संवैधानिक मान्यता लेनी होगी तो संविधान के जो मूल्य हैं उसमें आपको विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा। तो ऐसे हैं जो कानून के दायरे में तो आते हैं किंतु संविधान के दायरे में नहीं आते, और वे जो हैं अपनी तरीके से इन चीजों को आगे प्रचारित करते रहते हैं। हमें याद आता है 1966 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन का आधार तो भाई गौ हत्या को रोका जाए, गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। इसके लिए 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में संसद पर एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें हिंदू साधु संत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और भारतीय जनसंघ, इन संगठनों ने साधु संतों के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया। इसने एक बहुत ही हिंसक टर्न ले लिया और इस हिंसा में काफी लोग मारे भी गए। और इसके पीछे जो भावना काम कर रही थी, ले दे के वही बात चल रही थी कि वहाँ भारत में हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए के प्रयास किए जाएं। अब मैं इन विषयों पर ज्यादा बात न करके मैं अपनी एक और दूसरी बात से शुरू करता हूँ। यदि इस पे हम विचार करें तो पहले ये जान लें कि कितना धार्मिक संगठन, धार्मिक जो समूह हैं
2020-21 में उन धार्मिक समूह की विश्व स्तर पर स्थिति क्या थी, तो सबसे पहले स्थान पर ईसाई आते हैं, जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 28.8%। दूसरे स्थान पर इस्लाम आता है, जिसके 25.6%। तीसरे वे लोग हैं जो असंबद्ध हैं, या तो वे अनिश्वरवादी हैं या वे किसी धर्म के साथ संबद्ध नहीं है, जो अपना कोई रिलीजन नहीं मानते या रिलीजन नहीं बताते, उनकी जनसंख्या 24.2% है। तो तीसरे स्थान पर अनिश्वरवादी हैं। चौथे स्थान पर हिंदू आते हैं जो 14.9% हैं, और इसके बाद पांचवें स्थान पर बौद्ध धर्म को मानने वाले आते हैं जो 4.1% हैं, और अन्य धर्मों का जो प्रतिशत है 2.4 है। तो इस प्रकार से आप देखें कि हमारे सामने एक पिक्चर क्लियर होती है कि किस तरह से विश्व के देश हैं। और इनमें देखा जाए कि भाई पहले स्थान पर जो ईसाई हैं, तो दुनिया में पूरे 120 देश ईसाई बाहुल्य हैं, किंतु इनमें से मात्र 20 देश ऐसे हैं जो अपने आप को ईसाई राष्ट्र या ईसाई देश घोषित करते हैं, केवल 20 आउट ऑफ 120। दूसरे स्थान पर 55 देश मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनमें से 23 देशों का आधिकारिक धर्म जो है या राजकीय धर्म जो है उसे इस्लाम घोषित किया हुआ है। 55 में से 23। अगर भारत और नेपाल को हम देखें, हिंदू बहुसंख्यक है, घोषित हैं, लेकिन घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि यहीं पे इनका कंसंट्रेशन है। अब सवाल ये उठता है कि भाई किस लिए ये टैग हमको चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, क्योंकि यदि हमें लगे कि जो भी हिंदू मान्यताएं हैं उनको मानने में, उनका पालन करने में कहीं दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर कानूनी अधिकार सभी धर्मों को है कि वे अपने अपने तरीके से कानून के दायरे के अंतर्गत अपनी गतिविधियों का संचालन करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि काफी लोग ऐसे हैं जो कानून के दायरे को नहीं मानते, क्योंकि उनको ना तो रिकॉग्निशन लेना है, ना उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, ना कुछ और करना है, बल्कि जनता में उनको समर्थन है, चाहे वो कथा बांचते हैं, चाहे वो चमत्कार दिखाते हैं, चाहे जो भी हो कर। मैं उसमें ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं एक एकेडमिशियन होने के नाते मुझे ये लगा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन की जो मुख्य धारा है उसको का ध्येय जो था भारत को राष्ट्र बनाना था। राष्ट्र उसके पहले भारत था भी नहीं, और राष्ट्रवाद क्या है इस पर भी बहुत विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन राष्ट्रवाद का जो सीधी बात है, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पहली बात तो हिंदू राष्ट्र और एक तरफ है आप भारत राष्ट्र, और ये देश तो वो है जहाँ पे महाराष्ट्र भी है, यहाँ पे सौराष्ट्र भी है, यहाँ पे तमिलनाडु भी है। नाडु का मतलब देश होता है, तमिल देश। तो आप देखिए देश के अंदर देश भी है यहाँ। तो इसमें क्या है कि यदि हिंदू राष्ट्र की बात चली तो अनेक राष्ट्रों की बात भी चलने लग सकती है। दूसरा यह कि जो मूल्य आजादी की लड़ाई के दौरान हमने प्राप्त किए थे उन्हीं को संविधान में समाहित किया गया, और संविधान में इस मुद्दे पर हमने सेकुलर का आधार लिया। और इसका एक कारण सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो बहुलतावादी संस्कृति है उसको एकलवादी संस्कृति में आप नहीं डाल सकते। अगर हम कुछ धर्मों की बात करें जो कहीं उनके राष्ट्र हैं ऐसे धार्मिक राष्ट्र, उनके यहाँ क्या है एकल धर्म है, हमारे तो क्या है बहुल धर्म है, धर्म के अंदर धर्म है। तो ऐसी स्थिति में क्या यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या एक सद्भावना बनी रहेगी, या हमको सुकून मिलेगा, या हम विकास कर पाएंगे, शिक्षा और विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में बढ़ पाएंगे? ऐसी क्या बात हो जाएगी कि क्या चार चांद लगेंगे जिनके लिए ये किया जाए? और हिंदू राष्ट्र का मतलब सीधे तौर पर एक होता है, यानी कि एक धर्म को मानने वालों का राष्ट्र। और जब धर्म का एक राष्ट्र होगा तो उसका अगर उस पर एक पर्टिकुलर धर्म के अनुयायियों का वर्चस्व होगा, और बाकी जो हैं उनको जो वर्चस्व वाला धर्म है वो उन्हें पालन करने की अनुमति तो दे सकता है, लेकिन वो उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगा सकता है। हिंदू, अब सवाल उठता है हिंदू राष्ट्र के जो संविधान का स्रोत है वो क्या होगा? वो निश्चित तौर पर जो धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, जिन्हें हम वेद, वेदांग, उपनिषद, इसके अलावा पुराण और महाकाव्य आदि के रूप में देखते हैं, और भी ढेर सारे ग्रंथ हैं। तो निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र के संविधान का स्रोत भी ग्रंथ ही होंगे।
यदि उन ग्रंथों से दर्शन, उनका राजनीतिक दर्शन लेकर के यदि संविधान की रचना होती है तो तार्किक तौर पर कई बार तो लगता है कि उपयुक्त होगी, किंतु उनमें क्या है कि उससे बिखराव पैदा होगा, क्योंकि जो लोग उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करते वे अपने आप को वंचित और उपेक्षित महसूस करेंगे। अब जैसे हम हिंदुस्तान के निवासियों में देखें, यहाँ जो है इस्लाम वाले भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध हैं, नवबौद्ध हैं, जैन हैं, इस तरह के जो धर्म हैं, ये जो शास्त्र हैं हिंदू शास्त्र, उन शास्त्रों को ये लोग नहीं मानते हैं। इस तरह से आप देखें कुछ ऐसे यहाँ पंथ हैं जैसे सिख पंथ, कबीर पंथ, दादू पंथ, रविदासी समुदाय। इसके अलावा ये हम देखते हैं राजस्थान में ही लालदासी, बिश्नोई, कामड़पंथी, जसनाथी, ऐसे अनेक जो है संप्रदाय हैं जो साक्षात मूर्ति पूजा कोई नहीं मानते, वो मूर्ति में विश्वास भी नहीं करते। और तो और राधा स्वामी सत्संग जितना विशाल संगठन है वहां भी मूर्ति पूजा का स्थान नहीं है। इवन अनेक जो आधुनिक संत हैं जिनके अपने आश्रम चलते हैं, उन आश्रमों में भी कोई मंदिर और कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि वे निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। और निराकार जो उपासक हैं उनके बारे में धर्म ग्रंथों में कोई ज्यादा प्रावधान नहीं है, बल्कि उनके अपने ग्रंथ हैं, उनकी अपनी पर्चियां हैं, शब्द हैं, और उनका अपना एक साहित्य है जो लोक साहित्य है। तो लोक देवता और लोक साहित्य को मानने वाले लोगों को आप कहाँ रखेंगे? क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म को प्रमुखता देंगे तो उसमें तो कुछ लोगों का वर्चस्व है और बाकी अपने आप को वंचित महसूस करेंगे। आप और आश्चर्य करेंगे, कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में लिंगायत जो हैं, लिंगायत मूर्ति पूजक नहीं हैं और वो हिंदू शास्त्रों को नहीं मानते हैं। इसके वीरलिंगा हैं, इसके अलावा आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, ये भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते और धर्म ग्रंथों को नहीं मानते। तो फिर किस तरह से इनके बीच में जो है तारतम्य बैठेगा? फिर जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था जो है वो एक बहुत बड़ी बाधक है। उससे क्या कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, क्योंकि दलित जो हैं हिंदू हैं अथवा नहीं, ये एक विचार चल रहा है। द्रविड़ पार्टी, द्रविड़ कंगडम वाले जो हैं ये कहते हैं कि ये जो है हिंदू के नाम पर ये केवल आर्यन सभ्यता है। पेरियार, इसके अलावा अंबेडकर, केरल के जो आदिवासी समुदाय कई ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस पर भी विचार है। आजकल अनेक आदिवासी समुदाय अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है। मैंने एक वीडियो इसमें बनाया था कि आदिवासी हिंदू हैं, इस पर कोई बहुत ज्यादा काफी लोगों ने उसको देखा और इस पर टिप्पणियां भी आई और अगेंस्ट भी आई, डेरोगेटरी भी आई। लेकिन ओवरऑल ये लगा कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें एक चेतना जो पूरी तरह से हिंदू धर्म में चले गए हैं, वे भी अपने आप को अलग मानने लगे हैं। तो ये जो एक पिटारा नहीं खुल जाएगा क्या यदि हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाया, तो कैसे विभिन्नताओं को समाहित करके एकता में पिरो करके भारत को एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का प्रयास जो आजादी के बाद हुआ, वो पर्पस सारा की सारा क्या डिफीट नहीं हो जाएगा? फिर आपको अगर एक टैग मिल जाता है, उस टैग का क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई लाभ होगा? जब हम अपने आप को कहते हैं कि भाई अगर इस तरह से हुआ तो किस तरह से आप करेंगे बात? एक व्यक्ति था, उन्होंने भी एक बार मेरे से सवाल किया कि भाई आप जो इतिहासकार हैं, आप जो इस तरह की बातें करते हो हिंदू राष्ट्र बनाने में, आपको क्यों बाधक? हम बाधक नहीं है, हम तो एक आपको आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप इस रास्ते पे जाए या ना जाए। जाए तो आपकी मर्जी, न जाए तो आपकी मर्जी। क्यों? हमारे पास तो कोई ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना हमारे पास कोई पावर है, तो ऐसे हम क्या कहें? लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इतनी विभिन्नताओं के बीच कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको हम हिंदू मान रहे हैं उसमें से लगभग 50-60% लोग कहीं अपने जो धर्म और संस्कृति के अधिकार से ही वंचित हो जाएं, और उनके बीच में और जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक है उनके बीच में कहीं एक और नई लड़ाई शुरू ना हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि भाई जन स्वीकृति सबसे बड़ा तरीका है। क्योंकि आप जो हैं जब भारत राष्ट्र हैं और आपको आगे विश्व गुरु बनने की आप बात करते हैं, तो आप भारत राष्ट्र, तो आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र करके तो आप और संकीर्ण बना रहे हैं। क्यों? आप भारत राष्ट्र भी नहीं रह जाएंगे, आप हिंदू राष्ट्र रह जाएंगे। जबकि भारत राष्ट्र को आगे संसार में बढ़ने के लिए स्थान है, वो पूरे संसार में भी उसके लिए खुला हुआ है। फिर आप अपने आप को सीमित क्यों करते हो? आप अपने आप को
विस्तार करके रखिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेके मैंने आज ये वीडियो बनाया, और आगे भी इस पे और सवाल तो आएंगे, और मेरे पास काफी सामग्री है जिसमें हम आधिकारिक तौर पर और बात कर सकेंगे। लेकिन अब मैं अगर सारांश रूप में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि यदि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए जन स्वीकृति जरूरी है। अभी हम देखते हैं पिछले दिनों हिंदू सम्मेलन हुए, मोहल्ले मोहल्ले में हुए, और इतने जोर जोर से डीजे बजाए गए। कई बार मैं पढ़ता हुआ बाहर निकल के देखा कि मैं इस तरह का कौन संगीत बजा रहा है, तो देखा तो सुना है साहब ये हिंदू सम्मेलन होने वाला है, उसके लिए वो जुलूस जा रहा है ना। और उसमें सब तरह के गाने, फिल्मी गानों की पैरोडी तो थी लेकिन फिल्मी गाने भी थे, और उसमें हरियाणवी भी थे, राजस्थानी भी थे, डांसरों के भी थे। मुझे बड़ा लगा कि मैंने यार ये तो तरीका नहीं है, मतलब एक सभ्यता के तरीके से चीज आनी चाहिए। तो अब एक तरीका ये हो सकता है, अगर इसको उचित समझे भारत सरकार या समाज इस पर करे कि भाई जनमत संग्रह कर लो। अगर जनमत संग्रह में ये हो जाए कि हिंदू राष्ट्र के पक्ष में ज्यादा मत आए तो इसे हिंदू राष्ट्र बना दो, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो। जो हिंदू संस्कृति है और भारतीय संस्कृति है और हिंदू राष्ट्र है, इनके बीच में किस तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न हैं कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या इसमें बनने के जो पोटेंशियलिटीज हैं, और अगर बनाया गया तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कितने फायदा इन धर्मावलंबियों को मिलेगा हिंदू राष्ट्र बनने का। तो ये मुद्दा जो है काफी सेंसिटिव भी है। और आज अभी जो ज्यादा इसमें मामला है, मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हिंदी जो वो है भूमि, उसमें सबसे ज्यादा है। क्योंकि एक जमाने का नारा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो हिंदी हिंदुस्तान का नारा जो देने वाले थे वे आज भी राजसत्ता में भी हैं, उनके पास पावर भी है। लेकिन अब हिंदी को तो भूल ही चुके, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं पर इतना अधिक जोर दे दिया गया है कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा का तत्व था, उसमें गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रभाषा बनेगी, फिलहाल वो राष्ट्रभाषा मुद्दा हर जगह उसको चुनौती हर राज्य में मिलने लगी है। और जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, एक संतों का सम्मेलन हुआ था, वो भी खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका बनारस है, प्रयाग है, अयोध्या है, फिर उत्तराखंड के ये हरिद्वार हैं, ऋषिकेश है, इन जगहों के साधु जो इकट्ठे हुए थे, उसमें साउथ इंडिया के कोई साधु नहीं आए, यही के साधु आए। तो जो हिंदी बेल्ट है, उस हिंदी बेल्ट में ये ज्यादा प्रचार हिंदू राष्ट्र का हो रहा नहीं। आज भी दक्षिण भारत के राज्य हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। वहां कुछ समर्थक कुछ वर्षों में पैदा हुए हैं, किंतु वहां ये आवाज सुनाई नहीं पड़ती। वहां हिंदू सम्मेलन जैसे कोई बड़े आयोजन कम होते हैं। तो उधर अभी भी इसको लेकर के कोई ज्यादा उत्साह वहां के लोगों में मुझे तो दिखाई नहीं दिया। मैं तो अभी साउथ में भी घूमा, तो ये एक स्थिति है। तो इस पर विचार करें, और सभी जो इसको, इसलिए नहीं कि हम किस जात के किस धर्म के, बल्कि इसलिए कि ये राष्ट्र समग्र रूप में बना रहे, और इसके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त है और कौन सी नहीं। अब ये आप इस पर विचार करें और आप इसको देखें वीडियो को, और मेरे जो प्रस्तुतिकरण है, जो मैंने विषय सामग्री है, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी को केंद्रित करके, आलतू फालतू के सवाल का कोई मीनिंग नहीं है। यू कंसंट्रेट योर comments on my presentation, quality of presentation, subject matter and way of analysis. All these things you can cover. So this is my humble request that don't ask, मतलब इसके बाहर कोई प्रश्न न पूछें। धन्यवाद, नमस्कार।